हमको दुख, क्लेश, भय, शोक, चिंता इत्यादि से बचने के लिए संतों के चरणों में भागना पड़ता है। अरे घर में ही अगर इन बातों का पालन कर लिया जाए, संतों की परंपरा के हिसाब से जीवन बन जाए, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके दर्शन करके औरों के क्लेश मिट जाएंगे। आपके दर्शन मात्र करके औरों के क्लेश मिटेंगे भैया। हरिदास ठाकुर ने ऐसी नाम निष्ठा दिखाई है। और दैन्य भाव देखिए, क्या वो कह रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं, ये उन लोगों ने मुझे दंड नहीं दिया, ये मेरे किए हुए कर्मों की सजा मुझे मिली है। ये दैन्यता है। क्या ऐसी दैन्यता हम में है? और हम अपने आप को कीर्तनकार कहें, हम अपने आप को वैष्णव कहें, ये कहां की सत्यता है? आप अंदाज लगाइए और नित्य प्रति अपना विश्लेषण कीजिए। हम कहां थे, कहां हैं, कहां हमको जाना है, कितना दूर मार्ग और है, और खुद समझ में नहीं आता तो किसी अच्छे संत महापुरुष की शरण में जाओ और उनसे पूछो कि मैं कहां हूं, मुझे कहां जाना है, मैं क्यों पृथ्वी पर आया हूं, भगवान ने मुझे यहां क्यों भेजा, मेरा असली कार्य क्या है। सब दाल रोटी के पीछे भाग रहे हैं, क्या मैं भी दाल रोटी के पीछे भागूं? ये संतों के चरणों में बैठ करके सुनो, जानो, काम बनेगा। हमारे पंडित जी कीर्तन में श्री भोले शंकर जी बड़ी बढ़िया घटना सुनाते हैं। मुर्दे को लेकर के जावे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और मुर्दा कभी इधर सिर, कभी इधर सिर, कभी इधर, कभी इधर। क्या अर्थ है इसका? पंडित जी बता रहे कि मुर्दा मना करता है कि अब कोई फायदा नहीं। अब जब मैं जीवित था तब तो किसी ने राम नाम की मुझे बताई नहीं, और अब राम नाम पीछे से बोल रहे हो, अब कोई फायदा नहीं। वाह दिन की सुधले प्राणी, जा दिन ले चल होए। उस दिन की याद करो प्यारे, जिस दिन इस शरीर को बांस की कांटी में कसा जाएगा और हमारे ही परिवारी जन, नातेदार, रिश्तेदार जो बड़े बड़े व्यस्तता से अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, वो घड़ी दिखा दिखा के कहेंगे भैया कितनी देर हो रहे, कब ले चल रहे हो, कौन को इंतजार रह रहे हो? बताओ कौन काम आएगा? वाह दिन की सुधले प्राणी, जा दिन ले चल होए। सूरदास जी महाराज तो और गजब बात बता दे रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं भैया तोड़ लियो कटिहू को डोरा, और तापर बदन जरायो। इस शरीर को जलाने से पहले ये कटी में बंधा हुआ कोंदनी नाम का एक वस्त्र, कोंदनी, उसको भी तोड़ लिया जाता है। तोड़ लियो कटिहू को डोरा, तापर बदन जरायो, तब शरीर को जलाया जाता है। कौन कितने समय जीवित रहेगा ये किसी को पता है? पाप कर्म करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। संसार में आए, खाए पिए सोए, हंगे मूते, ब्याह शादी भये, बच्चा भये, और फिर मर लिए।
बस यही जिंदगी। ये तो पशुओं की भी जिंदगी है भाई। ये देव दुर्लभ शरीर भगवान ने दिया, इस देह से हमने क्या क्या बढ़िया काम किए। भैया ये बालक तो आप सबके चरणन में प्रार्थना करके यही मांगे हैं, कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, कोई मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। आप तो अपने हाथ या बालक के शीश में रख के कह दो कि ये मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है ना, वो पूर्ण हो जाए, वो पूर्ण हो जाए। भैया क्या करूंगा रुपया जोड़ करके, क्या करूंगा मान प्रतिष्ठा पा करके, एकांत में भजन करूंगा। अपने सरकार पधारेंगे, उनके मस्तक पर चरणों में चंदन पधराऊंगा। सरकार कहेंगे क्या ये कल्पना की बातें हैं? अरे पूज्य श्री गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज, हमारे हाथरस की विभूति प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि पूज्य पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज, महाराज क्षमा करियो, बाबा को नाम लियो। सरकार जिनके दर्शन करने के लिए पधारते हैं, वो बाबा एक छोटी सी कुटिया में रहते और बाबा सो कह रहे हैं, बाबा तुम सोच रहे हो कि मैं तुमको दर्शन देवे आऊं या? बाबा ऐसो नहीं है। बाबा आपको वात्सल्य भाव, आपको प्रेम इतना बढ़ गयो है कि मैं अब आपको दर्शन देने नहीं आऊं, मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊं। मैं आपके दर्शन करने के लिए। कौन कह रहे हैं? वो त्रिलोकपति महाराज ब्रह्मा भी, जिसकी हिम्मत नहीं है कि बैकुंठ लोक में उनकी इच्छा के बिना प्रवेश कर जाए, और वो सरकार हमारे बाबा के लिए कह रहे हैं, बाबा मैं आपके दर्शन के लिए आऊं। वो यही हाथरस की भूमि में पले बढ़े, अपने वैराग्य को हाथरस की भूमि पर ही मजबूत किया बाबा ने, और गोवर्धन में जाकर के ध्वजा फहराई हाथरस की। गोवर्धन को आज हम खूब पूजते हैं, हम गोवर्धन जा जाकर के कितनी अनुनय विनय करते हैं, खूब दान भंडारा करते हैं, लेकिन एक केवल मात्र बाबा की वजह से गोवर्धन के ब्रजवासी हाथरस को तीर्थ बताते हैं। ये हाथरस की भूमि तीर्थ है, ये हाथरस की भूमि तीर्थ है, ये संतों की भूमि है। सीएल के पास में आपने शायद दर्शन किए हो, संत तुलसी साहेब महाराज, यहां उनका वैराग्य पुष्ट हुआ। आज राधा स्वामी सत्संग की जितनी भी शाखा, राधा स्वामी सत्संग की जितनी भी जो बेल आगे बढ़ी है, उस बेल को सींचने वाले संत तुलसी साहेब हैं, और वो तुलसी साहेब हाथरस की भूमि में रहे हैं, हाथरस की भूमि में रहे हैं। संत तुलसी साहेब जिन्होंने घट रामायण लिखी, कहा भैया भागने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठ करके भजन करो। कितने कितने महापुरुष हमारे हाथरस की भूमि में रहे हैं। कोई साधारण बात है क्या? इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूं कि बाबा यही हाथरस में रहे, यही अन्न खायो, यही जल पियो, इनके समाज में खूब कथा करी, लेकिन वैराग्य को पुष्ट कर लिया। सरकार के दर्शन तो किए, और दर्शन ही नहीं, सरकार बाबा से मिलने के लिए छटपटाते थे, और बाबा भी अपने सब साधक बंधुओं से कहते कि भैया जब तुम माला कर रहे हो, नियम कर रहे हो, और ये सरकार
अगर आकर के तुम्हारे सामने बैठ जाएं और तुमको अपनी चपल दृष्टि से अपनी ओर आकर्षित करें, तो अपने भजन को छोड़ करके आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। भक्ति सूत्रोपनद्धा, ये भक्ति रूपी सूत्र में बंध करके ही इधर आ जाते हैं। भैया झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुंह पे तोड़ न तोड़ी जाए। बाबा को जब स्मरण भयो है तो एक सिद्धांत बाबा का याद रखना, प्रतिदिन इस बात को अपने सरकार से कहना। हमारे हाथरस की एक विभूति और हमारे बाबूजी पूज्य श्री ब्रजनाथ शरण जी, उनके लिए बाबा ने एक पत्र लिखो। और उस पत्र में लिखी कि बहुत ध्यान से सुनना इस पत्र की एक एक लाइन को। बत्स ब्रजनाथ शरण श्री प्राण धन के चरण कमलों के चंचरीक बनो, भगवान का स्मरण ही समस्त मंगलों का मूल है। भैया ये हमारे सरकार, ये हमारो लाला बड़ो भोरो है। योग्य विचारने की क्षमता या में नहीं है। कौन योग्य है कौन अयोग्य है ये नहीं जाने। देखो ये सब ऐसो जब आए नहीं, कोई प्रसंग चल रहा हो और एकदम लाइट आ जाए या कोई विशेष घटना हो जाए तो महाराज वो पक्की बात माननी चाहिए। हाँ, यानी कि ये ठाकुर जी ऐसे ही है। देखो भक्तमाल में साफ है, लंगोटी धोई है, भात भरे हैं, धन्ना जाट को हल चलायो है, सकूबाई की जगह खुद बन गए हैं। क्या अपनी भगवत्ता भूल गए? क्यों भूले? क्योंकि योग्य विचारने की क्षमता इनमें नहीं है। तो बहुत विशेष बात कही, बहुत ध्यान से सुनने लायक है। वो कह रहे हैं, भैया सब सुनो ध्यान से, वो कह रहे हैं बाबा कि ये बड़ो ऊधमी है, ऊधम करवो इनको स्वभाव है। होन दो इन्हीं के मन की, करन दो इनको जैसो ये चावे, जैसो जे रुचे बोलो मत, मौन रहो, बोलो मत, मौन रहो, सहते रहो इनके उत्पातन को। इनके उत्पात, कभी हमारे पास गरीबी आवे, कभी दुख आवे, कभी सुख आवे, तो इनमें विचलित होकर के भगवान से विरोध नहीं करे, सहतो रहे इनके उत्पातन को। बाबा को कहने को आश्रय ये हो, सहतो रहे इनके उत्पातन को। और भैया कभी बोलवे को मन करे ना तो इतनो ही कहे, प्यारे आप खूब ऊधम करो, खूब आनंद करो, लेकिन हमारी एक विनय सुन लो। हमारी विनय ये है कि आपके ऊधम करवे को स्थान एकमात्र रहे, और वो स्थान कहां? मेरो हृदय को अंग, मेरे हृदय में बैठ करके आप खूब ऊधम करो, खूब उत्पात करो। ये प्रेमियों की वाणी है। घायल की गति घायल जाने, महाराज जी और कोई नहीं जान सकता। घायल की गति मर मिटने वाली बात है, मर मिटने वाली बात। कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न होए, भगति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। सब कुछ खोना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सरकार आते हैं। नामदेव के घर में आग लग गई और श्री नामदेव जी महाराज जहां देखो वहां भगवान के दर्शन करते।
और महाराज नामदेव जी ने देखी कि अग्नि लगी है घर में, कोई मोह ममता नहीं, कोई मोह ममता नहीं। जो जो वस्तुएं बाहर पड़ी हुई हैं नामदेव जी लेकर के ले महाराज, आज आप अग्नि के रूप में प्रकट भये हुए, ले जौए खाओ, ले जौए ले महाराज। ठाकुर जी को खेलवे को स्थान, हमारो हृदय को अंग बनो रहे। ऐसे प्रेमी पागलन के लिए भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं, भगवान अपने भगवान पने को भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, ये भूल जाते हैं। अच्छा, और इस कलिकाल में आपको और सरल उपाय बता दें, भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाए ऐसी बात बताएं, दो तीन बड़ी सरल है, सब लोग पालन कर सकते हैं। सब लोग अपने अपने घरों पर श्री तुलसी जी को जरूर पधरावें। तुलसी जी का बिरवा सबके घर में होना चाहिए। और दूसरी बात विशेष, आज के समय में हमारी मां, हमारी गैया मैया, आज जाको ये पृथ्वी का सबसे सीधा प्राणी है, सबसे सरल प्राणी, और आज इसकी सरलता को कोई नहीं देख रहा। निर्मम लोग गाय को खरीद करके अपने निज स्वार्थ के लिए गायों की हत्या कर रहे हैं। वास्तव में इस कलिकाल में भगवान का प्रिय बनना है तो गाय की सेवा करना शुरू कर दो। और गाय की सेवा कैसे? अपने घर पे गाय रखो। ऐसा शायद शहर के लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन हां, गौ ग्रास तो सब निकाल सकते हैं। कल ही एक छोटी सी मट्टी की गुल्लक लेकर के आओ और लिख दो गौ ग्रास, और उसमें नित्य प्रति अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और वास्तव में अगर गाय को आप बहुत अधिक प्रेम करते हो तो सामर्थ्य से भी ज्यादा गैयाओं के ग्रास के लिए उसमें निकाल करके रखो। गायों के गब्बियों का पान करना शुरू करो। गैयाओं को दूध ठाकुर जी को बड़ा प्रिय हो। ये कन्हैया, ये गोपाल विशेष रूप से अपनी मां से, यशोदा मैया से बोल करके कहते, मां मैं आज धूमरी गैया को दूध पीऊंगा, मां आज मैं धवला गैया के दूध को निकसो वो माखन खाऊंगा। ऐसे ऐसे भगवान स्वयं बोलते थे, स्वयं। और भैया विशेष सूत्र है क्या? कि आंगन में तुलसी और द्वार पे गाय, सो नर कबहू नरक न जाए। आंगन में तुलसी और द्वार पे गाय, सो नर कबहू नरक न जाए। तो सब लोगों से प्रार्थना है, गौ ग्रास जरूर निकालें। यहाँ पे भी गौशाला में भी कितनी गौशालाएं हैं। एक नई गौशाला और जो हमारे पंडित जी ने यह स्थापित करी है, पीताम्बरा माँ गौशाला, और वहां में अनाथ गैया जो सड़कन पे घूमती रहे, थेलियन को खाती रहे, और ना उनको ढंग से लोग मार पीट करके उनको आगे पीछे कर दें, ऐसी गैयान को आप अपने यहाँ विराजमान करके उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। जो जन इधर उधर कहीं सेवा नहीं कर सके तो वहां सेवा करें। जानो तो गैया के पेट में ही है ना, कितनी गायों की रक्षा होगी। हर व्यक्ति अगर अपनी आय में से सामर्थ्य के अनुसार गौ ग्रास निकालता है तो आप सब लोग करें।
और तो और प्रभात फेरी वालों से तो सबसे प्रार्थना है, भैया सब सुन लो, प्रभात फेरी वाले सब भैया से प्रार्थना है कि जब नाम संकीर्तन करें और उसके बाद में कीर्तन फेरी करने के बाद में जब ठाकुर जी कन्हैया लाल के पास आवे तो इनसे जरूर प्रार्थना करें कि प्यारे आपकी प्राण प्यारी गैया बड़ी कष्ट में है, या नाम संकीर्तन को हमें कुछ नहीं करना, ये आपके चरणन में है, या नाम संकीर्तन के पुण्य के बदले में आप गैयान की रक्षा कर दे हो गया। हमें नहीं चाहिए ऐसा पुण्य, गैयान की रक्षा हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो। और भैया यहां महाप्रभु जी के कीर्तन को भी आनंद लो। हरिदास ठाकुर को जब देखा कि महाराज इतने कोड़ा लगने के बाद में भी हरिदास ठाकुर नाम को नहीं छोड़ रहे हैं, नाम जप रहे हैं लगातार। महाराज वो गोराई नाम का जो काजी था ना, और जो मुलुकपति नाम का नवाब, जो